वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरु परंपरा। जय श्री कृष्ण। माता जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। वरिष्ठ लोगों को विशेष प्रणाम। 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम पापा जी। जय श्री प्रणाम आप कृष्ण। सभी, प्रणाम। प्रणाम आप सभी को प्रणाम। चलिए जी, आज हमें यस्य चायामः से आगे बढ़, यस्य चायामः करना है ना। अनुर्यत समया, अनुर्यत समया। ये नहीं हुआ था अपना। चलिए देखिए, पढ़ते हैं पहला काम, एक एक शब्द जो माता जी ने लिखा है। अनुर्यत समया, इससे पहले हमने जो प्रयोग किए हैं वहां हमने दो प्रकरणों को साथ में पढ़ के जोड़ा है। एक तरफ हमने कर्म प्रवचनियों की का दौरान कार्य किया, उनके योग में होने वाली विभक्ति को देखा, और उनसे जो अलौकिक विक्रय वाक्य बन रहा था उनमें किन सूत्रों से यह अव्ययी भाव समास हो रहा था उसको हमने देखा। आगे चलते हैं। अनु आ रहा है, अनुर्यत समया, तो समया अर्थ है समीप, समया मतलब समीप। अब अनु, अनु, जहां अनु का अर्थ क्या है, अनु किसका वाचक हो, समया मतलब समीपता का, उस लक्षणवाची सुबंत के साथ अनु का विकल्प से समास होता है। ऊपर से चल रहा था लक्षणे ना भी प्रति आभिमुख्य, ठीक है जना, तो लक्षण परक हो रही है बात। यहां पर जो अनु है वो किस अर्थ में आ रहा है, समीपता के अर्थ में। बताइए, समीपता के अर्थ में तो हमने कुछ और पढ़ा है, वो कौन सा है जी? अव्ययम विभक्ति समीप। अब उस सूत्र में कहीं लक्षण आया है या यथार्थ में समीपता ही आई है? लक्षण तो नहीं, यथार्थ में लग रहा है सबके समीप। ये मन में तुरंत प्रश्न उठना चाहिए जी, यदि समय का अर्थ समीप है तो समीप के अर्थ में तो हम उप पढ़ ही चुके हैं, तो फिर ये अनु कैसे आ रहा है? तो देखते हैं इसमें क्या अंतर होता है। तो क्या कह दिया उन्होंने, अनुवनम असनिर्गतः, तो अनुर्वनम असनिर्गतः, तो यहाँ अशनि का अर्थ क्या बताया, वज्र अथवा बिजली, बिजली हो गया। इसका नाम ऐसा क्यों हुआ है नारायण जी सर? नहीं जी, अभी ये तो पता नहीं है मुझे। तो अशानी। देख, तो हम लोगों का अक्षर मार्गदर्शन का कीजिए। अर्थ बिजली। नहीं, किसका, किस व्युत्पत्ति देख रहे हैं हम, असनी नाम क्यों पड़ा, असनी? अशानी। आप लोगों में से किसी को भी पता चले तो बताइएगा, ठीक है ना? अश्वनी माने वो खाने के विषय में नहीं है, खाना। अश्वना अंशनाटी ऐसे करके, वो अलग, वो वो क्या अलग। है? वो देखिए, अलग है। अशु, अशु दो धातु है। जो आप अश्नाति कह रहे हैं वो भोजनार्थक धातु है, जी। और जो अशु व्याप्तो है, जो स्वादिगण का, वो व्याप्तो के अर्थ में, तो दो धातु है जी ये, अच्छा, तो दो धातु है, देखती। देखेंगे। हाँ जी, तो ये ये स्वादिगण वाला अगर धातुवंत है, ये धातु से बना ही होगा, देखना पड़ेगा, तो आप सब लोग देखिएगा, जी। ठीक है जी। अब इसका अर्थ तो विद्युत दे दिया, तो अनुवनम असनिर्गतः, तो यहाँ अनु शब्द वन का समीपवाची है, ठीक है ना। अनु,
तो यहाँ अनुवनम, नहीं तो हम क्या कर रहे थे पहले जब अपन देख रहे थे, तो अनु क्या आता था, अनु किन किन अर्थों में आया पहले वो देखिए। ये पाठ ऐसे ही पक्के हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, अनु क्या क्या अर्थों में आया था देखिए। तो पहला सूत्र देखिए, अपनी मेमोरी याद कीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या आया था, शुरू हो जाइए अनु ढूंढना। तो अनु कहाँ आया था, अनुपूर्वे पश्चात। अनुपूर्वे के पश्चात, अर्थों में। पश्चात, अनुपूर्व, अनुपूर्वी, वो तो डिफरेंट है ना। सबसे पहले 272 नंबर पृष्ठ पर आइए, यहाँ अनु आ रहा है पश्चात। तो वहां हमने क्या प्रयोग बनाए थे देखिए। तो वहां क्या प्रयोग बना रहे, अनु पश्चात, विष्णु, अनु विष्णु। तो मतलब भगवान विष्णु के पश्चात की बात हो रही है, अनु विष्णु। इससे पहले तो कोई अनु नहीं आया है ना। नहीं नहीं, पश्चात, उसके बाद अनुपूर्व। देखिए, उसके बाद जब यथा आया, यथा, हम्म तो हम्म यथा में जो योग्यता है, योग्यता हम्म का वाचक अनु आ गया, ये है ना। हम्म अनुरूपम, अनुरूपम, जैसा जैसा, ठीक है ना। फिर कहाँ आया जी अनु, देखिए तो आनुपूर्व्य, हाँ, अनुपूर्वी, आनु, वो तो ठीक है ना। इसमें क्या था, ये पहले वाला जो पश्चात आया उसमें तो बाद की बात हो रही थी, और हम्म। आनुपूर्व्य मतलब क्रम को बता देगा, हाँ वह जी। श्रृंखला कैसे, उस श्रृंखला का क्रम कैसे, उस पूरे को बता हम्म देगा। तो ये ध्यान रखना है जी, ये पहले ही सूत्र में अनु इतनी बार आ रहा है। और हम्म बताइए तो अनु कहाँ आ रहा है, ढूंढते रहिए, ठीक है ना। उदाहरण देखते रहिए, जहां अनु आए, अनु आए, ठीक है जी। बताइए और कहाँ आ रहा है ये, फिर तो दो। और बताइए, और कहीं हाँ, आया है क्या। अब अप परि बहिरंचव में तो अप परि और बहि और अंचु धातु आ गया। अक्त सला का परिणा पहले आया तो उसमें आ नहीं सकता। बाकी अभी जो हमने पढ़े थे 2 दिन में, उसमें हम्म कहीं अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके अनु आया था क्या, नहीं आया था। हम्म क्योंकि वहां पर तो उन्होंने जो प्रादय स्पष्ट बोले, कौन कौन से हम्म सूत्र हमने कर लिए देखिए। हमने अभी तक कौन कौन से सूत्र कर लिए। तो हम्म पहला सूत्र कौन सा हो गया, अव्यय, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यतानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ठीक है जी। हम्म ये आया है अपना 2 1 6, 2 1 6। फिर 2 1 7 आने में अपने को 1 सप्ताह लगा था, ठीक है। आज जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो 2 1 7 में आ जाइए। तो 2 1 6 में अपने को 3 अर्थ मिल गए, क्या क्या मिले। हम्म। एक यथा, तो, यथा के, नहीं यथा से पहले पश्चात, या, पश्चात, हम्म, पश्चात में क्या उदाहरण बना, अनुविष्णु, विष्णु, हम्म है ना। एक उदाहरण एटलीस्ट याद होना चाहिए अर्थ के लिए, तो हम्म वो सामने दिखता है। और यदि कहीं अपवाद आ रहा हो तो अपवाद याद हो, ठीक है जी। फिर यथा, यथा में जो योग्यता हुई, ठीक है ना, उस योग्यता में भी अनुरूपम, अनुरूपम अनुरूप, अर्थ हो, ठीक हम्म है जी। फिर यहाँ पर अनु नहीं आया, फिर आनुपूर्व्य, जो तो हमने पढ़ा हुआ ही है। हम्म। आनुपूर्वी क्या होती है, अनुपूर्वी, अनुक्रम, हाँ हम्म अनुक्रम हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ अभी तक हमने अनु नहीं पढ़ा, पर सूत्र तो देखना पड़ेगा। तो दो हम्म 1 6 हो रखा था, अब 7 आया 276 नंबर पृष्ठ पर, यथा सादृश्य, असादृश्य। यहाँ कौन सा प्रकरण चला था, थाल प्रत्यय वाले यथा में और निपातन हम्म यथा में अंतर देखा था अपन ने, आप देखिए जा। फिर 2 1 8 या क्या आ गया, यावद अवधारणे, यावत अवधारणे, अवधारण क्या आ गया, इयत्ता, मात्रा के अर्थ में, मात्रा, ठीक है जी। तो वहां पर अपना क्या 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 श्लोक लिए थे, यावत श्लोकम, जितने श्लोक है उतने प्रणाम भगवान विष्णु को, ये किया था ना अपन ने। जी जी। फिर देखिए आगे,
दो एक नौ क्या आया, सब प्रतिना मात्रार्थे। मात्रा थे। तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए, प्रति के साथ, जी प्रति के साथ, प्रति के साथ आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ मात्रा कैसी हो गई, यहाँ मात्रा अल्प हो गई, थोड़ी सी जी मात्रा। ठीक जी है जी। फिर आगे आइए, अक्ष शलाका संख्या परिणा, ये जुए वाली बात हो गई। ठीक जी है ना, ये हमने देखा। वहां क्या क्या आए हैं, इनमें परी आ गया है, परी अनुन। हाँ विभाषा की, अब अपने को विभाषा मिल गया। तो यहाँ आके बाइफ्रिकेशन क्या हो गया, इसके पूर्व वाले सब नित्य समास, जी अब वाले में क्या हो गया, अब विकल्पेन समास। हम्म तो इसलिए अब विग्रह वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो अब अपना आया अपपरिबहिरंचवः पंचम्या। जैसे ही अपपरिबहिरंचवः पंचम्या आया, तो क्या क्या मिल रहे हैं, अपपरि, अप और परि बही मिल रहे हैं। बही तो अंश पहले अपने को क्या मिला हुआ था, पंचम्य पांग परिपि, पंचम्य पांग परिपि, वहां से हमने सूत्रों को देखा था। ठीक है जी जी, याद है ना सारा प्रकरण, अपन ने किया है विस्तार से। फिर आंग मर्यादा भी विद्यौ, ये भी जी उसी के साथ आ गया क्या, क्योंकि पंचम्य पांग परि भी ही आ गया। तो अपपरि आंग तीनों उसमें बोल दिए। ठीक है जी, हम्म और हम्म वही तो बोले, बाकी बही और अंशु तो अलग बात हो गई। तो यहाँ भी अनु तो नहीं आया जी। उसके बाद अपने क्या आ गया, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य। तो लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप सासु प्रतिपर्य नवः आ गया था आपने, आया था ना, वही उसी के साइमल्टेनियसली ये सूत्र है। यहां तक का हमने कर लिया। तो अनु कहाँ कहाँ आया, पश्चात में आया, यथा में आया, और आनुपूर्व्य में अर्थ में आया। तो अब अनुर्यत समय आया है। तो समीप के अर्थ में पहले अनु नहीं कहा है, अनु जो था है वो अनिल जी, समीप के अर्थ। हाँ हाँ। लक्षणे थम्बुथाख्यान में भी अनु है ना, प्रतिपरि अनु, प्रतिपर्य हाँ नवः। हाँ, बात तो सही है आपकी, परंतु आप बताइए जो समास हम उसका कर रहे हैं, उसमें से किन किन को उठा रहे हैं, जो जो सारे थे ना, उसमें से समास किस किस का उठाया है अपन ने। पहले तो प्रति का किया ना, हाँ फिर, प्रति का किया, परि का किया, हम्म, फिर वहां अनु का किया क्या अपन ने। नहीं किया वहां अनु का। हाँ, तो उसको छांट दिया है उन्होंने। तो अच्छा सूत्र तो वो पूरा काम आएगा उस अर्थ को समझने के लिए। लक्षणे तम भूता ज्ञान भाग वीप सासु प्रतिपर्य नव, वो जो आप सही कह रहे हैं, पीछे जो अनवह आ रहा है ना, वो अनु का ही आ रहा है। हम्म परंतु उन्होंने उस पूरे को नहीं उठाया, उस पूरे को नहीं उठा के जो इस सूत्र में काम आ रहा था वो। तो समास की दृष्टि से जब अपन देखेंगे, तो अभी तक जब अनुरियत समय आया है, तो दो बातें स्पष्ट हो गई। ये समय समीप का वाची और समीप के वाचिक अर्थ में पहले से उप आया हुआ है। जी ठीक है जी। और दूसरी बात, एक हाँ जी, और दूसरी बात क्या अपन ने कह दी कि अनु को अभी अपन ने कितनी जगह पढ़ा है, पश्चात अर्थ में पढ़ा है, यथा में योग्यता के अर्थ में पढ़ा है, और आनुपूर्व इस अर्थ में पढ़ा है। तो जो अभी नीता जी ने कहा, वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा सूत्र की दृष्टि से तो सही है, परंतु समास में उन्होंने नीता जी पूरे को नहीं उठाया। ठीक है ना बात। जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसा दोनों जगह होगा नीता जी। जो पहला सूत्र आया ना, उसमें भी देखिएगा वो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये जो पहले तीन सूत्रों का कॉम्बिनेशन आया था ना, अप परिबही रंचवह पंचम्य, तो इसमें एज इट इज नहीं उठाया उन्होंने। अप परि तो उठाया, पर साथ में बही और अंशु और उठा दिया उन्होंने। तो यहाँ तो क्या किया, एडिशन किया है, एडिशनल कुछ, और वहां कुछ छोड़ा है। तो ये बताइए, तो छोड़कर के अर्थ में अपन ने क्या पढ़ा था अभी, छोड़कर। अपपरिवर्जन है ना। हाँ, और फिर जब अवधि में छोड़ना हो तो, या छोड़कर इसकी आ- लिमिट,
यह जो आंग मर्यादा वचने मर्यादा, मर्यादा। और यदि इंक्लूसिव हो तो शामिल करके अवधि, अभिविधि अभिविधि अभिविधि, अभिविधि है ना। देखिए आप सबको तो सब याद है। तो समया का अर्थ है समीप। अनुज, अब एक बार पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ, फिर इसके अर्थ का चिंतन करेंगे। अनुज जिसके समीप का वाचक हो। अनु क्या हो? जिसके समीप का वाचक हो। उस लक्षणवाची सुबंत। अब अपने को ये लक्षणवाची सुबंत है ना, इसको पकड़े रखना है। के साथ अनु का विकल्प से समास होता है और उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है। अनुवनम असनिर्गतः, अनुवनम असनिर्गतः, वन के पास बिजली चमकी। अशनी का अर्थ है वज्र अथवा बिजली। अनु शब्द वन का समीपवाची है, अतः वन के साथ समाप्त हुआ। अनु क्यों कहा? इसलिए कि समीपवाची अनु का ही समास होता है, समीपवाची अन्य समया आदि शब्दों का नहीं होता है। अतः वनम समया, इसमें जो समया के योग में अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि वार्तिक से द्वितीया हुई है, उस सुबंत का समास नहीं हुआ है। वहां द्वितीया, अभी अभी इसको पढ़ेंगे अपन वापस। फिर क्या कहा? यत समया क्यों कहा जी? तो वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तो पहले पढ़ लिया हमने। अनु वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, ये हमने पहले पढ़ा। अभी कहाँ पढ़ा? जो नीता जी ने प्रश्न किया उसमें पढ़ा। पढ़िए क्या था? लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः। जब ये इन अर्थों को कहेंगे, कौन कौन से अर्थों को? लक्षण के अर्थ को कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अनुशब्द समीपवाची न होकर लक्षणवाची आ गया। तो लक्षणवाची आ गया, तो लक्षणवाची अनु को लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्य नामक समास सूत्र में नहीं पढ़ा है, जबकि उपपद सूत्र में पढ़ा है। ध्यान दीजिए, जो कंफ्यूजन है ना वो क्या हो रहा है। हमने लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः में अनु पढ़ा है। वो अनु पढ़ा है ना, वो अनु उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल उसको कर्मणि द्वितीया प्राप्त होती है। ठीक है जी। पर वो प्रकरण कौन सा है? वह उपपद विभक्ति का प्रकरण है। परंतु समास में तो हमने क्या कहा? प्रत्येक समर्थ सुबंध का प्रत्येक के साथ वो समास नहीं होगा। किन के साथ होगा? जिनको 2:1 और 2:2 में पाणिनि भगवान ने अपने समास संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है, उनका होगा जी। तो ये अपनी लिमिटेशन है। तो उन्होंने क्या किया? लक्षणेथम भूताख्यान भाग वीपसासु प्रतिपर्य नवः, उसमें से क्या कर लिया इन्होंने? यहां पर क्या लिया? तो यहां देखिए, लक्षणेन नाभिप्रति आभिमुख्य, तो क्या क्या? लक्षणेन अभिप्रति तो ले लिया, अभि और प्रति ले लिया। वहां क्या था? प्रतिपर्य नवः, यही था ना, बाकी को छोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। हम कर्म प्रवचनीय प्रकरण को, अव्ययी भाव समास के कतिपय सूत्रों को एक साथ देख रहे हैं, परंतु फिर भी अंतर है। उन्होंने एज इट इज उन सूत्रों को यहां नहीं उठाया है, उसको कुछ जोड़ के अथवा घटाकर के उठाया है। ठीक है ना। तो देखिए उसकी क्लैरिटी कहाँ आई। उन्होंने क्या कहा? वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत। यहां जो वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत है, तो वृक्षम अनु आया है यहां पर। वृक्षम अनु आया है ना, तो वृक्षम में कौन सी विभक्ति हुई? वृक्षम में कौन सी विभक्ति? द्वितीया कर्म प्रवचनी युक्ति। और अनु के साथ में द्वितीया हुई है ना, अनु के साथ में। जी जी जी। तो अनु की यहाँ पर कौन से सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई? लक्षणे से प्रतिपर्य नवः, उससे ही हो गई। बस, तो देखिए उसका समास नहीं दिया है। क्षमा कीजिए,
तो यहाँ नहीं दिया। इसका मतलब अब हम इस बात को पकड़ लें, कर्म प्रवचनीय से और फिर कर्म प्रवचनीय के साथ होने वाली द्वितीय आदि से ये लिंक करते हैं बात को, किंतु किंतु क्या हो गया, परंतु पूरी की पूरी बात नहीं उठाते। लक्षण आदि लक्षण के लक्षणवाची होने से अनु का ग्रहण नहीं किया है, केवल किसका किया, अभि और प्रति का। ये बात स्पष्ट हो गई ना यहाँ से? ठीक है जी। जी। चलिए, तो यहाँ पर अनु का किस अर्थ में होगा, समीप, ठीक है ना। पर हाँ, परंतु परंतु क्या होगा, ये समीप और उप वाला जो समीप है उसमें अंतर क्या होगा। इस समीप में और उप वाले समीप में अंतर नहीं ढूंढेंगे तो अपने को फर्क कैसे मालूम होगा, बताइए। देखिए, ये विकल्प से। एक बात तो विकल्प से हो गया, क्यों, क्योंकि वो नित्य समास संज्ञा सूत्र में आया और ये विभाषा की अनुवृत्ति वाले में है। और बताइए, वचन है। अब उपगोपम कहा, उपगोपम, उसके साथ में कुछ नहीं भी कहा तो आप गोपस्य समीपम अर्थ लेंगे ना। जी 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 जी। अब यहां पर यदि केवल ये अनुवनम कह देते, आप इसका अर्थ नहीं ले पाते। इसके अर्थ की संपूर्णता के लिए असनिर्गतः साथ में आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो सामीप्यता है ये लक्षणार्थक हो गई, ये सामीप्यता कैसी हो गई, लक्षणार्थक हो गई। तो अब अपने को ये देखना है, 1 मिनट में बता देता हूं। काशी का है क्या किसी के पास अभी, जी। खोलिए इसका, क्या देते हैं वो, इसमें एक पॉइंट अपने को देखना है। माता जी सदैव काशी का पास रखते हैं पढ़ाते समय और सबको प्रेरित करते हैं कि काशिका को देखना चाहिए। 2:1:15 अपने को कुछ थोड़ा सा देखना है यहाँ पर, आगे आ गया जी। तो ये जो ऊपर लक्षणेन, लक्षणेन है ना, ये अनुवृत्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। समया समीपम अनुर्यस्य से समीपवाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्यते। तो इस समीप में और उस समीप में थोड़ा सा अंतर आ गया ना अपना। जी जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए उन्होंने क्या बात कही, दो बातें एक साथ कह दी उन्होंने, समीपता और वो लक्षणवाची है ना। पर उन्होंने केवल लक्षणवाचक नहीं कहा है, दोनों साथ साथ होगी तब अनु का प्रयोग होगा। तो वृक्षम अनुविद्योत ते विद्युत, ठीक है ना। वहां पर क्या हो गया, वृक्ष पर बिजली है, वृक्ष पर जो विद्युत चमकने की छटा हुई, तो उस प्रकाश को देख करके हमने क्या लक्षण किया कि आकाश में बिजली चमकी। अब आकाश का और वृक्ष का सामीप्य नहीं है, जी। ठीक है ना, परंतु वो केवल लक्षण अर्थ में। पर यहाँ जो अनुर्वनम अस्निर्गतः है, इसमें क्या हो गया, यहाँ अस्निर्गतः मतलब बिजली की बात हो गई। वहां बिजली की कहाँ गिरी है, वन के पास, जी कहाँ गिरी है, वन के पास। तो वन के पास जो स्थान है और जो बिजली गिरना है, इन दोनों का एक दूसरे में कनेक्शन अनिवार्य है अनु के प्रयोग, जबकि उपगोपम में ऐसा नहीं था जी, हमने जी। देखा ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं जी। तो उससे पहले अपन वापस जुड़ जाते हैं जी।
नहीं हुए हैं मेरे जैसे। चलिए, तो मैं 22 लोगों की समझदारी में तो मैं चल जाऊंगा। यस्य चायामः, यस्य चायामः। ठीक है जी। अब यहाँ भी लक्षण अनुवृत्त हो रहा है, लक्षण है ना। आयाम होता है ना, आयाम। ये आयाम मतलब एक अवधि को नापने का है। जैसे तरंग को नापते हैं ना, तरंग का आयाम। ठीक है ना। तो ये आयाम दैर्घ्य है, मतलब को नापने का जो होता है ना, उसको आयाम कहते हैं। हम लोग थोड़ा विज्ञान में पढ़ते थे। जैसे तरंग दैर्घ्य, ये दैर्घ्य होगा या दैर्ध्य होगा? क्या होगा जी इसका उच्चारण? दैर्घ्य। दैर्घ्य, दैर्घ्य। हाँ, दैर्घ्य। तो रेफ जो है वो ध के पहले आके बैठेगा। जी हाँ, हाँ, दैर्घ्य। चलिए, ये एक उच्चारण दोष मिटा। दैर्घ्य। तो ये जो हम वहां पे क्या करते थे, तरंग की लंबाई पढ़ते थे। जैसे कि देखिए, आयाम कैसे हुआ। आपने एक श्वास छोड़ी, प्राणायाम शुरू करते हैं तो बाई नाक से श्वास छोड़ी, तो उसका एक, उसके श्वास की एक है लंबाई। फिर आपने वापस ली, तो अब इसका और एक आयाम होता है। फिर धीरे धीरे करते करते दोनों की लंबाई सेम हो जाती है। यह आयाम है। तो क्या कहते हैं, अणु जिसके आयाम का वाचक हो, जिसके आयाम का वाचक हो, उस लक्षण व्यायाम इससे बना है अनिल जी, व्यायाम। नहीं, अभी नहीं कह सकता मैं ऐसा। प्राणायाम, आयाम। प्राणायाम। हम्म, आयाम। हाँ, मैं उसके बारे में आयाम चिंतन नहीं। आयाम इज एम्पलीट्यूड। हम जो वेव मोशन देखते हैं ना, हाँ, उसमें जो बिल्कुल बिल्कुल, एम्पलीट्यूड, हाँ। ऐसे हाँ, क्रेस्ट ऑफ का देखे तो ऊपर से नीचे तक वो होता है ना, वो होता है एम्पलीट्यूड। बिल्कुल। जैसे साइन वेव बनेगी ना, तो जी जी। पहले ऊपर ऊपर उसका उत्थान होगा, फिर वापस वो हम्म पतन की ओर जाएगी, हम्म फिर अपने सम में आएगी। हम्म। वैसे आया, सब जगह होता है आयाम, एक जगह नहीं। हम लोगों ने इस शब्द को वहां पढ़ा है विज्ञान में, दैर्घ्य। ठीक है ना। तो ये सही कह रहे हैं, आयाम। तो अभी आयाम देखिए। इत्युक्ते गति हाँ खलु। जी माँ, आयाम इत्युक्ते गति। ऐसा नहीं कह सकते माँ। आयाम मतलब गति में जो एक अंतरा आवर्तन पूर्ण होता है ना, उस आवर्तन की लंबाई नापने को आप आयाम कह सकते हैं। हम्म, है ना, आयाम कहा जा सकता है। जैसे कि आप प्रातःकाल मंदिर जाते हैं, है ना, तो मंदिर गए और वापस आए, एक आवर्तन आपका पूर्ण हुआ। इसमें आपने कितनी दूरी तय की, वो दूरी जो है ना, जो लंबाई आपने तय की, पथ की लंबाई, वह पथ की लंबाई आपके सुबह की गति का आयाम हो गई। ठीक है ना, ऐसा। अभी अभी और स्पष्ट हो जाएगा माँ, बहुत सरल है ये। ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए, अणु जिसके आयाम का वाचक है, उस लक्षणवाची सुबंत के साथ अणु का विकल्प से समास होता है। विकल्प से क्यों होता है कि विभाषा अनुवृत्त है, हाँ जी। कि अव्ययी भाव संज्ञा होती है, क्योंकि अव्ययी भाव में तो पढ़ रहे हैं अपन ये। ठीक है। हाँ। अनुर्गंगम वाराणसी, अनुर्गंगम वाराणसी। ठीक है ना, अनुर्गंगम वाराणसी। क्या कह रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं कि एक के सहारे से दूसरे को बता रहे हैं लंबाई को। ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, गंगा की लंबाई से वाराणसी की लंबाई कैसे लक्षित हो रही है, कि इस ये जो नगर यहाँ से शुरू हुआ है, गंगा के किनारे किनारे जितनी दूरी तक बसा है, यह पूरा वाराणसी है। ठीक है ना। ये दो नदियों के संगम की भी बात हो रही है। 80 घाट पर आके मिलती है ना, 80 नदी इससे। आप गए होंगे, क्या नाम है जी अपने, जी जी। आनंद, आनंद भैया, जहाँ तुलसीदास जी का स्थान है वो। जी जी। वही। हाँ, वो अस्सी हाँ जी। 80 घाट। तो
भगवान विश्वनाथ का स्मरण हो आता है जी। ठीक है जी। तो अनुगंगम हस्तिनापुरम। शब्दों पर ही। हम्म। जी। महोदय, हम्म। ये जो दो वर्ण हैं, इनका सही से हम्म। उच्चारण नहीं समझ पाए। ये धा है अथवा घा है? घा है दैर्घ्य में जी, घा है, घा है ना? धा नहीं ग। है। और यहाँ अनुर्गंगम ना होकर यहाँ अनु है ना? देखिए वहां पर तो मेरा उच्चारण दोष आप मान लीजिए, ग है। ख ख दोष नहीं मान रहा ग हूँ। घ। दैर्घ्य दैर्घ्य। में दीर्घता, महोदय पूछ रहा हूँ। दीर्घ है, हाँ, वो दीर्घ से बना है, दीर्घ से। दीर्घता। जी हाँ, तो इस उसी से, दीर्घता से ही वो लंबाई का बोधक हो रहा है। जी, चलिए। हाँ। और दूसरा कहाँ कह रहे थे आनंद भैया? अनुर्गंगम है क्या? नहीं, अनुगंगम है ना? अनुगंगम ही होगा ना। अनुर हाँ, नहीं जी होता। अनु अनु जी अनुगंग। अनुगंगम जी, जी। आप ही बताइए, क्यों आया होगा वहां? नहीं, अनु ही ठीक है। नहीं, आप बताइए, रेफ क्यों नहीं मानेंगे अपन? ये जो है महोदय, ये तो अपराधी हैं, अपराधी होने से हम्म। अव्यय हैं। हाँ, अनुगंगम, ये अनुगंगा था। तो मुझे ये जी। बताइए, ये अनुगंग कैसे हो गया? अच्छा, इस इसकी ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य। हाँ, आकाश वाह का जी लोप वाह। हो रहा है। तो फिर ये क्यों लगाया आपने नपुंसके? नपुंसके क्यों लगाया इसमें? अव्ययी भावस्य च से नपुंसक लिंग। हाँ, पकड़ लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अनुगंगम आस्तिनपुरम, अनु शौणम पाटलिपुत्रम, अनुयमुनम मथुरा, अनुयमुनम मथुरा। ये सब क्या बता रहे हैं? ये एक तरह से, एक, दोनों को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। अब जी देखिए, माता जी बता रहे हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। यमुना की लंबाई से मथुरा की लंबाई लक्षित हो रही है। ध्यान दें कि लक्षण रूप गंगा की जी लंबाई के साथ साथ लक्ष्य रूप वाराणसी, हस्तिनापुर की भी लंबाई कही जा रही है। तब भी समास लक्षण के साथ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पूर्व सूत्र से लक्षणेन की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्य है, यहां से जो लक्षण शुरू हुआ है, वो लक्षणेन कहाँ तक चल रहा है? अनुर्यत समय आ गया, ठीक है ना। और फिर कहाँ आ गया? यस्य चायाम, ये चायाम। ठीक है ना। तो यस्य, तो यस्य च किसके लिए आया? ऊपर से अनु को अनुवृत्त कर दिया इसने, ठीक है जी। तो अनु पहले तो समीपता के अर्थ में आया, लक्षणवाची समीपता के अर्थ में। और अब अनु किस अर्थ में आया? लक्षणवाची, लक्षणवाची उसके लंबाई को बताने के लिए आया, जी ठीक है जी। वैसे ये बहुत अच्छा शब्द नहीं होता है लंबाई, पर आयाम अच्छा शब्द है। जब हम प्रयोग करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो वास्त अथवा, जी तो ये क्या कह रहे हैं? वास्तव में यहाँ पूर्व सूत्र से लक्षण इनकी अनुवृत्ति आ रही है, अथवा लंबाई तो वास्तव में गंगा की ही है, ठीक है जी। किंतु यहाँ जहां वाराणसी है वहां गंगा है, और जहां वाराणसी नहीं है वहां भी गंगा है। देखिए, ध्यान दीजिए, गंगा जी जी तो पहले से चले आ रहे हैं, और आगे वो जाकर अपने गंगा सागर की ओर चले जाएंगे। पहले से आ रहे हैं, आगे भी चले जाएं। बीच में उनके किसी किसी थोड़े से देश, थोड़ी अवधि तक क्या हो गया? वहां नगरी जो बसी है वो जी वाराणसी है, ठीक है ना। वैसे काशी शब्द कहना चाहिए, काशी, काशी शब्द। वाराणसी तो व्युत्पन्न हो गया ना, वाराणसी भी व्युत्पन्न हो गया। आचार्य जी, वरुणा वरुणा और असी, ये दो नदियों के हाँ, बीच का जगह है ना जी। हाँ। और वही ठीक उसी जगह पर
तुलसीदास जी महाराज आकर रहे काफी लंबे समय पर। हाँ मुक्ति भी यही मिलती है। अगर इस स्थान से आगे पीछे कोई मरता है तो तारक मंत्र जो भगवान शिव देते हैं, वो मुक्ति का स्थान भी यही है, वर्ण और असी के बीच का स्थान। हाँ, इसलिए वो कबीरदास जी फिर इससे परे चले गए थे। हाँ यह सिद्ध उनको कुछ और सिद्ध करना था, तो वो तो जी नित्य मुक्त संत हैं जी सब लोग, तो वो जी फिर उससे परे गए थे। जी काशी की महिमा अपूर्व है। जी। चलिए जी। यहाँ फिर क्या दे दिया इन्होंने, आयाम क्यों कहा? देखिए, दो बातें की है पहले उन्होंने। लक्षण लक्षण की और लक्ष्य की अर्थ में बताया, तो लक्ष्य तो किसको बताना है? वाराणसी। हाँ जी। लक्षण किससे दे रहे हैं? गंगा जी से। तो लक्षण यहाँ पर नित्य हो रहा है, जी पर वाराणसी उससे एक फ्रैक्शन ऑफ पीरियड के लिए मिल रही है, ठीक है ना। तो वहां पर जो जितने सहारे सहारे तक गंगा जी के सहारे ये नगरी बसी है, उसका नाम वाराणसी है, ठीक है ना। तो उन्होंने वाराणसी के लंबाई को भी बता दिया, ठीक है जी। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, आयाम क्यों कहा? वृक्ष, देखिए वापस वही उदाहरण ला रहे हैं। पहले समीपता को स्पष्ट करने के लिए लाए थे, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, जी। ठीक है ना। तो कहा जी यहाँ भी लक्षण तो है ही है ना, हाँ जी। लक्षण तो है ही, पर पहले हमने इस उदाहरण को क्यों रिजेक्ट किया? ये लक्षण है पर सामीप्यता को नहीं बताता है। अब ये लक्षण है पर आयाम को नहीं बताता है, तो दोनों बातें साथ में होनी चाहिए। अब ये केवल लक्षण की बात नहीं है, वो अनुर्यत समय में लक्षण के साथ क्या होना चाहिए? समीपता। जी। और यस्य चायाम में क्या होना चाहिए लक्षण के साथ? उसकी आयाम आयाम का बोध होना चाहिए। ये आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अभी जिस भी कक्ष में बैठे होंगे ना, उसके कॉर्नर को देखिए, वहां जहाँ पर तीन आयाम मिल रहे हैं, जी। एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। और इसी को अगर पानी के हौद में देखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो जाएगी। तो हम जिस भी सृष्टि में जी रहे हैं, ये त्रिआयामी जगत है, ये त्रिआयामी जगत है। क्योंकि जी। स्वयं का जब अनुभव हो जाता है, वही इन तीन आयामों में फैलता है, तो ये चतुर्आयामी हो जाता है। जी। फिर कहीं कहीं ये आयाम रहित भी हो जाता है। तो जी। ये इसका चलिए ये पर्याय है क्या, दैर्घ्य का ही पर्याय आयाम है क्या? कनेक्शन टूट गया लगता है। जी। इंतजार करें। हाँ, क्षमा कीजिए। हाँ, तो एक सूत्र हम और कर सकते हैं ना। सरल सरल हाँ जी। आगे आज जी जी तो अनुगवम, अनुगव माया में, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर अनुभव आ गया है, सब ध्यान दीजिएगा। अभी आयाम ही आ रहा था ना ऊपर, अभी ऊपर आयाम ही आ रहा था ना। अब देखिए इस सूत्र में क्या कहते हैं, ये केवल एक शब्द के लिए बनाया उन्होंने, निपात के लिए, ठीक है ना। आयाम विस्तार या चौड़ाई अभिधेय होने पर, देखिए अब जब ये आयाम कह रहे हैं तो अपने को दो विमा बताती उन्होंने। अभी क्या जो आयाम कहा था ना, एक विमीय आयाम बताया था, ध्यान दीजिए। जब यस्य चायामः कहा था तो उन्होंने कितने आयाम बताए? एक एक देशीय आयाम बताया ना, केवल गंगा जी के लंबाई के सहारे सहारे जितनी वाराणसी बसी हुई है ना,
तो वाराणसी की गंगा देश के साहचर्यता से जो लंबाई है उसका अभिधेय उस सूत्र से हुआ। पर हमने कहा आयाम के तो तीनों अर्थ होते हैं, चाहे लंबाई लो, चौड़ाई लो या ऊंचाई लो, तीनों अर्थ होते हैं ना। अब इस सूत्र में जब अर्थ कर रहे हैं तो कह रहे विस्तार या चौड़ाई। अब किस अर्थ में? विस्तार और चौड़ाई। मतलब यदि गंगा जी के पाट को कहना हो कि कितना चौड़ा है, वो विमा तो वहां पर नहीं ली थी ना अपन ने। जब अपन ने यस्य चायामह सूत्र लिया था तो एक विमा का प्रयोग किया था। कौन सी विमा का प्रयोग किया? लंबाई नामक विमा का। ठीक है ना। अभी ये आप जब बैठे हैं तो कोई 5 फुट 4 इंच का है, कोई 5 फुट 10 इंच का है, कोई 6 फुट का भी होगा, वह उसका एक देशीय विस्तार। पर उसके साथ में यदि स्कंध रेखा को भी जोड़ दिया जाए तो वो उसकी चौड़ाई को बताएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान होनी चाहिए थी। तो अब अनुगव माया में, तो अब यहाँ पर आयाम तो देखिए विस्तार कर दिया। इसीलिए हमने कहा था कि आयाम को केवल लंबाई के अर्थ में नहीं लेना है, ये आयाम बढ़ता है, इसका अर्थ थोड़ा विस्तारित है। तो विस्तार या चौड़ाई अभिधेय होने पर अच प्रत्ययांत अनुगव शब्द निपातन किया जाता है। अनुगवम, क्या कहा? अनुगवम यानम है ना। ज्ञानम। हाँ, यानम। तो ध्यान रहे कि अनुगवम यह समास तो यस्य चायामह सूत्र से हुआ है, और अच समासांत का निपातन अनुगवम आया में सूत्र से हुआ है। क्या कह रहे हैं कि ये तो 5-4 प्रकरण का सूत्र बैठा है जी, 5-4। तो समास में 5-4 सूत्र किसको कहते हैं? 5-4 के सूत्र समासांतर। समासांता। तो इसमें क्या हो गया? इसमें अनुगवम में उन्होंने क्या किया? अनुगवम में जो अच समासांत किया है। कैसे किया होगा? तो यहाँ गव गव किसके लिए आया है? गव किसके लिए आया है? गव किसके लिए? हाँ, ये कौन सा प्रातिपदिक को कर रहे हैं? गवम। गो। 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 अब गो को उन्होंने क्या कर दिया? गो को अच समासांत लगाया ना। तो समासांत तो शुरू में ही हो जाता है, शुरू में ही हो जाता है। तो वो गो के साथ ही अच आ गया। जब गो के साथ ही अच आ गया तो गो के ओ को कौन दिखने लगा? अ दिखने लगा। तो कौन सा सूत्र आ जाएगा संधि का? ठीक है जी। तो क्या हो गया? अनुगव। अगर ये अनुगव नहीं बनता, ये अनुगव नहीं बनता तो ये अनुगवम बनता क्या? नहीं। क्यों? क्यों क्या हो जाता है? ये इसको अदंत नहीं। ना ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से गो को गु हो जाता। और बताइए। और इसके बाद क्या होता? लुक हो जाता ना अव्यय याद आप सुपह। हाँ, तो अनुगु ही रहता, अनगु ही रहता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उनको अनुगवम बनाना था, अभिष्ट था। तो अनुगवम कैसे करेंगे? तो अनुगवम जब बनेगा तो अम लग रहा है, अम लग रहा है तो अम कौन से सूत्र से होगा शिवकांत जी? नाभ्यै भावाद तोम तो पंचम्या। हाँ, अदंत करना पड़ेगा, तो अदंत कर दिया जी उन्होंने। तो ये जो अनुगव माया में सूत्र है, इसमें जो समास हुआ है वो कौन से सूत्र से हुआ है? यस्य चायामः। यस्य चायामः। परंतु जो अनुगव हो गया, अनुगो को अनुगव हो गया, वो क्या हो गया? जब इसका अर्थ आयाम है तो उस अर्थ में इसको क्या हो गया? निपातन। तो माँ कहते हैं आप निपातन कैसे समझोगे? तो कहते हैं प्रक्रिया का जो पद प्राप्त नहीं है और काम हो रहा है, तो मानिए कि वह प्रक्रिया का पद निपातन किया गया है। तो यहाँ पर एक पद निपातन किया गया है। कौन सा? जो समासांत किया है ना, अच समासांत, वो निपातन है। ये सूत्र की जो समासांत की बात किस किस को समझ में नहीं आई वो बताएं वापस।
तो वापस करेंगे आवश्यकता होगी तो। नहीं समझ आए मुझे तो महोदय। मुझे भी नहीं आई। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना की, वापस देखिए जी। ठीक है जी। पहले मैं एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ लूं, उसके बाद आयाम अर्थ न होने पर अच समासांत निपातन नहीं होता है, तो गवाम पश्चात अनुगुह, ये कहा है ना। तो क्या कहा, अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र से समास करके अनुगो। अनुगो यहाँ पर अनु किस अर्थ में आया है, अनुगो कहा तब, अनुगो पश्चात, पश्चात हो गया ना। जी जी जी। जी जी। ध्यान दीजिएगा, यहां से उल्टा चलेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो जब अनुगो हो रहा है ना, अनुगो, तो इसमें अनु मतलब गाय के बाद चल रहा है, गाय के पश्चात की बात आ रही है। जी तो यहाँ पर कौन सा होता था, नित्य समास होता था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था। तो उस सूत्र से हो रहा था, उसमें पश्चात अर्थ को अनु को कहते हैं। तो अनु से हुआ, अनु को पूर्व निपात कर दिया, जोड़ दिया अनुगो। अब जब अनुगो हुआ तो अव्ययी भावस्य से इसकी क्या हो गई, समास नपु, संज्ञा अभी भी भाई समास। नपुंसक। हाँ, नपुंसक नपुंसक, संज्ञा नपुंसक प्राप्त हो गया। स्त्रीलिंग। जी अब जब नपुंसक हुआ तो गो, इसको क्या हो गया, नपुंसक लिंग का कोई भी प्रातिपदिक कैसा होता है, दीर्घ नहीं ह्रस्व। होता। तो ह्रस्व। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो गो को, अब गो को घू कौन से सूत्र से हुआ, ह्रस्व, एच शीघ्र स्वादेशी। एच ग्रस्वादेशे। वाह जी वाह, बहुत। वो जो एच ग्रह, ग्रह हो रहा है ना, ह्रस्व, वो जी वास्तव में ह को हो रहा है। तो एच ग्रह स्वादेशे, तो वहां ह्रस्व जो हो रहा है, तो इनका जो मूल मूल है, ये अ ई, ए होता तो उसको ह्रस्व होता ई, और ओ होगा तो उसको ह्रस्व क्या होगा, उ उ। कैसे पता चलता, बोथ है अ और ई के युति से ए बना है, और अ और उ की युति से क्या बना है, ओ ओ। तो उनमें वेरिएंट कौन है, ई और उ। जी तो जी। ई और उ बचेंगे, अ चला जाएगा। ठीक है ना, वह बात। अब इसके ऊपर वाला पढ़ते हैं वेदा जी, ये पैराग्राफ स्पष्ट है ना वेदा जी। हाँ जी। अब देखिए, यहाँ पर तो अपने को रिजल्टेंट क्या प्राप्त हुआ, अनगु। अनगु का मतलब क्या हुआ, गो के पीछे, हम्म है ना, गो के बाद, पश्चात अर्थ में हुआ है यहाँ अनु। ठीक है ना, ठीक है जी। जी ये अब आगे पश्चात से, कहने की क्या जरूरत पड़ी जब आपने अनुगु मतलब भी उसका पश्चात का अर्थ है, तो फिर भी लिखना पड़ेगा क्या पश्चात अनुगु करके? लौकिक विग्रह होने, लौकिक विग्रह है ये तो केवल। नहीं, आपका तो अभ्यास है, तब आप समझ गए वेदा जी। परंतु जो समास प्रक्रिया हमने की है, तो हाँ। उसमें ये जो अनु है, इसका समास तभी ही होता है जब ये कुछ कतिपय अर्थों को कहेगा, सदैव नहीं होगा। तो एक अर्थ तो हमने पश्चात देखा था, एक अच्छा अच्छा। यथा देखा था, और एक कौन सा अर्थ देखा था, आनुपूर्व्य। उन अर्थों में ही होगा, या फिर जो अब हम देख रहे हैं अर्थ, उन अर्थों में होगा। तो यहाँ अच्छा, पर जो ये हुआ है समास, ये पश्चात अर्थ में हुआ यहाँ पे। कोई कुछ कह रहे हैं क्या मुझे, तो यहाँ ठीक है ना। अब ये वेदा जी बात, क्या? हाँ हाँ जी। अब देखिए ये बात अपने को अनिल समझ जी, में आ, हाँ अनिल हाँ जी, हाँ सॉरी, एक मिनट, ये अनुगो का अनगु हुआ क्या? हाँ, ये बताइए, कौन बताएंगे। अनुगो जो दिया है, यहाँ पर अनुगु होना चाहिए या अनगु हो जाएगा, इसको अर्थ को कहाँ देखे अनग तो। अनगो का? हर जगह अनु ही आ रहा है ना, कहाँ पे नहीं अनाबन? ह्रस्व तो अंत, अंतिम वर्ण को होगा ना अनिल जी। हाँ तो वो अनु तो को क्यों छेड़ा? पर उ को हाँ रस्व नहीं होगा ना। हाँ, वो तो मेरे मत में वो अनु ही होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग बिल्कुल। मिस्टेक है शायद। हाँ, गवाम पश्चात दनुगु, ये सही है। अनुगु होना चाहिए, ये हाँ, अनुगु। वही मैं अनुगु ही समझ लिखा नहीं है। पाई कि ये यहाँ पे कौन सा सूत्र आया, समझ में नहीं पाया मुझे। अनुगु। अनुगो का अनगु कैसे हो गया?
कहाँ पे आना आना, ओ अच्छा अच्छा, नहीं, लास्ट ह्रस्व रिफर करके टू लास्ट वर्ड प्रिंटिंग ना। होगा, शायद प्रिंटिंग होगा मेरे हाँ, या एक मिनट, प्रिंटिंग हो सकता है, एक क्योंकि मिनट, ओकार का लोप कैसे हो रहा है। अपन देख लेते हैं इसको। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? तो अनुगवम आयामी, अनु, तो उन्होंने क्या दिया है? अनुगु ही दिया है जी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? हाँ, लग रहा है मुझे भी प्रिंटिंग है। ओके, ह्रस्व तो हो गया अब अनु। हाँ, स्पष्टम, ठीक है। तो अब वेदा जी स्पष्ट है ये बात तो? हाँ पर हाँ जी, हाँ जी। अब आप वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो अनु शब्द आ रहा है ना, कहाँ से शुरू हुआ? अनुर्यत समया, यस्य चायामः, ये दो ही सूत्र बने अभी तक। हाँ ये जो अनु, जी कहीं से आवाज आ रही, तो अनुगव माया में जो सूत्र है, ये पहली बात है वेदा जी, समास करने के लिए बना ही नहीं। हाँ, ठीक है ना? तो ये या क्या बना है? हाँ, समासांत है ये। तो ये निपातन करने के लिए बना है। ये अनुगव हाँ शब्द जो बन रहा है ना, जब गो गो प्रातिपदिक के साथ में, अनु जो है वो आयाम, आयाम मतलब अपन ने देखा कोई एक विमा को बताने के लिए आता है, डायमेंशन को। उस हाँ डायमेंशन को बताने के लिए जब हम अनु का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा? ये अच नामक जो समासांत है ये निपातन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? जब अच लग जाएगा वेदा जी, तो अच लगने के कारण जो गो है वो गव में बदल जाएगा, तो ये अदंत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अनुगवम बनेगा। तो जब भी हम अनुगवम कहेंगे तो वो किस अर्थ में आएगा? आयाम के अर्थ में आएगा। और हाँ, जब हम अनुगु कहेंगे तो वो पश्चात के अर्थ में आएगा। ये अंतर यहाँ पर हमारे सामने अच्छा, स्पष्ट ओके। है जी। अगला सूत्र देखिए, अभी करने का समय अब नहीं है जी, टाइम डांटी हो गया पड़ेगी। जी। हाँ, उस आचार्य दिन जी, भी। ये जो अनुगवम यानम, इसका हाँ, हिंदी में क्या अर्थ लगाएंगे? अनुगवम यानम। अरे ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, आप मुझे बताइए। और कोई अनुगवम बताइए, बताइए, और कोई बताइए। अनुगवम यानम। गाय के चलिए, मतलब पीछे, यानम, गाय यानम जो है गाय के गाड़ी। पीछे, या गाय की लंबाई जितना यान। हम्म, देखिए, हाँ, ये काफी नजदीक आ गए आप, बिल्कुल। यहीं से सर वापस उठाएंगे इस विषय को। जी ठीक है जी। जी। हाँ, चलिए, अपन एक दो सूत्र तो कर ही पाते हैं। हाँ। गाय का विस्तार जितना उतना यान, ऐसा ना? हाँ, गाय की बिल्कुल लंबाई बिल्कुल। चौड़ाई के बराबर यान, ये शायद हो सकता है। नहीं, यहाँ पे विस्तार है ना, हाँ, विस्तार, वो चौड़ाई चौड़ाई नहीं है चौड़ाई, ना यहाँ पे। विस्तार देखिए, यानी कि नहीं, चौड़ाई तो वो ऑप्शन में है ना। उस आप उससे कंफ्यूज होइए ही मत। ठीक है ना? अब आप यहाँ जो अर्थ लेना चाहिए वो लीजिए। जी तो जब यानम ले रहे हैं, तो जी केवल यदि यान का अर्थ यही ले रहे हैं परिवहन के साधन के रूप में, तो जी वहां पर आप केवल उसकी चौड़ाई को लेकर अभिधेय नहीं हो सकते, क्योंकि लंबाई वह अधिक दीर्घतर होती है। जी लंबाई दीर्घतर होती है। तो आपने देखा होगा जो पुराने यान होते थे, तो उसके लंबाई के बराबर का बांस उसके दोनों तरफ सट्टा रहता था, जी और वो पीछे जाके दुगने आयाम में पीछे जुड़ता था, तब वो यान चलता था। जी तो जी बैलगाड़ियों का जो आप देखेंगे संतुलन की दृष्टि से, उससे जी कम से कम उसके आकार की तो होती ही थी, उससे जी बड़ी भी हो सकती। होती है। फिर भी यहीं से उठाने का प्रयास करेंगे। तो जी अगले के अनुगवम। सूत्र का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। अंकल। धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद अंकल अनिल जी, जी। प्रणाम। प्रणाम।